एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले मैं एक्सरसाइज 2.2 इसी चैनल पे कंप्लीट करा चुकी हूँ। आई होप आपने वो वीडियोस देखनी होंगी। सो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कहा है। सो बच्चों देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या कहा है, आई स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। मीन्स कि एक स्टूडेंट है जिसके बैंक अकाउंट में कितने रुपीस रखे हैं, 500। आगे रखा है सी गेट्स 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। मीन्स उसको 150 रुपीज जो है वो पॉकेट मनी के तौर पे हर महीने मिलते हैं। ओके, उसको वो कलेक्ट कर रही है अपने अकाउंट में। हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। मीन्स कि मान लीजिए उसके पास इस मंथ में 500 रुपीज है और वो हर मंथ में 150 ऐड करें। मीन्स मान लीजिए इस मंथ में उसके पास 500 है, अगले मंथ में उसको 150 मिलते हैं, तो कितने ऐड हो जाएंगे, 500 प्लस 150 कितना हो गया, 650। ऐसे ही उसके बाद वाले मंथ में फिर उसको 150 रुपीज मिलते हैं, तो 650 था उसमें 150 और ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 800। तो वही यहाँ पे कहना चाह रहा है कि देखिए यहाँ पे क्या है, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट सी विल इन द nth मंथ। मींस nth मंथ में उसके पास क्या कितने मनी हो जाएगी, इसका हमको लीनियर एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इनिशियल अमाउंट से। तो देखिए इनिशियल अमाउंट हमको क्या गिवन है, इनिशियल अमाउंट देखिए कितना गिवन है इनिशियल अमाउंट, यहाँ पे हमको 500। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे 500, उसके पास इनिशियल अमाउंट है। फिर उसको सी गेट्स 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। मींस एडिशनल अमाउंट उसके पास कितना होता है, 150 का। मींस मंथली एडेड पॉकेट मनी वो कितना ऐड कर रही है, 150 रुपीज ऐड कर रही है। अब हमसे कहा है कि हमको उसका लीनियर एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्योंकि वो 150 हर मंथ में पा रही है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, अमाउंट। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मंथ। मान लीजिए यहाँ पे मंथ दे रखा है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं अमाउंट। कितना अमाउंट उसका बन रहा है, कितने मंथ में कहा है, इसमें हमको nth मंथ के लिए फाइंड करना है। मीन्स हम लोग कुछ मंथ का फाइंड कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका nth मंथ का लीनियर एक्सप्रेशन बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फर्स्ट मंथ का निकालते हैं। तो फर्स्ट मंथ का निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, 500 था, इसमें 1 से हम लोग किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 150 को। क्यों, क्योंकि हर महीने उसके पास 150 ऐड हो रहा है। तो पहले महीने में कितना हो जाएगा, 1 को 150 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हुआ 500 प्लस 150 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा 150। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 1 6। मीन 650 रुपीज कितने के लिए बना, 1 मंथ के लिए। अब यहाँ पे हम लोग मंथ सेकंड की बात करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं मंथ, ये हो गया हमारा अमाउंट, ये हो गया सेकंड मंथ के लिए। तो सेकंड मंथ के लिए क्या करेंगे, 500 तो उसके बैंक अकाउंट में था ही, अब उसमें 2 मंथ की बात कर रहा है, तो 2 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एडिशनल अमाउंट उसने ऐड किया 150 से। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 500 प्लस 2 को 150 से मल्टीप्लाई करिए, कितना बनेगा 300। तो यहाँ हो जाएगा 300 और इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 538 में 800 रुपीज इसके पास कितने दिन के लिए आ गया, 2 मंथ के लिए। अब ऐसे 3 मंथ के लिए फाइंड करते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे मंथ, ये हो जाएगा तीसरे मंथ के लिए, और ये हो जाएगा हमारा अमाउंट। अब देखिए अमाउंट क्या हो जाएगा 500। यहाँ देखिए पहले मंथ की बात हुई थी तो 1 से मल्टीप्लाई किया गया, दूसरे मंथ की बात हुई थी तो 2 से मल्टीप्लाई किया गया, अब तीसरे मंथ की बात हो रही है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो ये हो जाएगा 3 × 150 मीन 3 को 150 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 450। और मीन्स अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 0, ये हो जाएगा 5 और 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। मीन्स ये कितना बन गया 950। तो पहले मंथ का हमारा इतना आ रहा है, दूसरे मंथ का इतना आ रहा है, तीसरे मंथ का इतना आ रहा है, ऐसे ही ये सॉन चलता रहेगा। बट हमको चाहिए कितने के लिए, nth मंथ के लिए। तो इसके बाद की लाइन हम यहाँ लिखते हैं, क्या हो जाएगा, हेंस nth मंथ के लिए उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, nth मंथ आफ्टर nth मंथ अमाउंट इसका कितना हो जाएगा, उसको हम लीनियर एक्सप्रेशन बनाते हैं क्या लिखेंगे,
500 देखिए उसके पास था ही, प्लस अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या चीज चेंज कर रहे थे, 1 2 3 मीन्स हमारा मंथ ही केवल चेंज हो रहा था, बाकी सब चीज जो हमारा है वो सेम ही लिखा हुआ है। देखिए यहाँ भी 500, यहाँ भी 500, यहाँ भी 500 है, यहाँ 150 है, यहाँ 150 है, यहाँ 150 है, मीन्स चेंज क्या हुआ है केवल मंथ, यहाँ पे 1 था, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 3, ऐसे हमको nth मंथ के लिए चाहिए तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, n से, और आगे क्या चीज सेम रहेगा हमारा 150 क्योंकि वो हमारा एडिशनल अमाउंट था। अब इसको सॉल्व करिए क्या हो जाएगा 500 प्लस 150 और ये n से मल्टीप्लाई हो क्या बनेगा 150n, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको इस समझ में आया होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की साइड। ओके, सो इसको नोट कर लीजिए। सो बच्चों देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अ रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर्स। एक रैली है जो कि 120 मेंबर्स के साथ स्टार्ट की जा रही है। ईच आवर्स 9 मेंबर ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, मींस हर 1 घंटे पे 9 मेंबर्स जो है वो उस ग्रुप से लीव कर जा रहे हैं। आगे क्या कहा है, हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर्स, मींस 1 2 या 3 घंटे के बाद उस ग्रुप में कितने मेंबर्स बचेंगे हमको ये फाइंड करना है। देन आगे क्या कहा है, फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर, मींस nth आवर के लिए हमको एक इक्वेशन जनरलाइज करनी है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग nth आवर के लिए एक इक्वेशन लीनियर एक्सप्रेशन जनरलाइज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 120 मेंबर्स हमको दे रखे हैं, मींस इनिशियल मेंबर्स कितने हैं हमारे पास उसको लिख लेते हैं। सो इनिशियल मेंबर्स हमारे पास कितने हैं, गिवन है 120 मेंबर्स, तो ये लिख लेंगे। आगे क्या कहा है, ईच आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, मींस मेंबर लीविंग द ग्रुप पर आवर, मींस हर घंटे में कितने मेंबर्स निकल रहे हैं, तो यहाँ कितना दे रखा है ये देखिए 9। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 9। अब आगे क्या कहा है, हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर्स, मींस अगर हम लोग आफ्टर 1 आवर की बात करें तो कितने मेंबर्स बचेंगे ये लिखते हैं हम लोग पहले। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं आवर्स और यहाँ लिख लेते हैं मेंबर्स। अब हम लोग फाइंड करते हैं कि कितने कितने मेंबर्स बच रहे हैं। तो पहले हम लोग पहले मंथ की बात करें, देखिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 के लिए हम लोग फाइंड करते हैं, तो फर्स्ट सेकंड एंड क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं थर्ड के लिए। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट की बात करते हैं, तो देखिए 120 तो इसके पास थे ही मेंबर्स, उसमें से 9 मेंबर्स निकल गए, मींस जब निकल गए तो हमको क्या करना है माइनस करना है। तो 1 आवर में कितने मेंबर्स निकल रहे हैं 9, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 120 माइनस 9 बन गया 9। अब 120 में से 9 माइनस कर दो कितना हो जाएगा मेरे पास 111। तो ये हो गया किसके लिए, पहले आवर के लिए। अब हम लोग दूसरे आवर की बात करते हैं, तो दूसरे आवर में क्या हो जाएगा ये देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 120 तो था ही, दूसरे आवर के लिए हम क्या करेंगे 1 की जगह क्या लिख देंगे 2 × 9। सो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 120 और 9 2 जा 18, मीन्स 120 में से हम लोग 18 माइनस करते तो कितना बचेगा हमारे पास 102, मीन्स फर्स्ट आवर में हमारे पास 111 लोग बच रहे हैं, दूसरे आवर में हम लोग बात करें तो 102 लोग बच रहे हैं। ऐसे हम लोग तीसरे के लिए निकालें, सो 120 माइनस तीसरे के लिए बात करें तो क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको 9 को, मीन्स ये हमारा चेंज जितने आवर के लिए करेगा वो हमारा यहाँ से चेंज होता रहेगा। ओके, सो 120 माइनस 9 3 कितना होता है 27। अब इसको इससे माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 में से 7 गया 3, अब यहाँ बचा क्या 11 और 11 में से 2 गया कितना बचा 9, मीन्स यहाँ कितना आ गया 93। ओके, अब हमको फाइंड किसके लिए क्या करना है, फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर, मीन्स अगर हम लोग लिख दें जनरलाइजिंग द मेंबर्स फॉर nth आवर, सो nth आवर के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 120 हमारे पास पूरे मेंबर थे, माइनस कर रहे थे क्योंकि हमारे मेंबर्स निकल रहे थे। अब देखिए nth आवर के लिए पूछा है, 1 आवर के लिए हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आवर के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे 3 के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया। तो अब nth आवर के लिए पूछा तो क्या करेंगे n से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसको 9 को, क्यों क्योंकि 9 मेंबर्स हमारे हर बार निकल रहे थे। अब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 120 और 9 को n से मल्टीप्लाई करेंगे
आंसर। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साइड। ओके, तो बच्चों देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। मीन्स एक हमारे पास रेक्टेंगल दे रखा है जिसका लेंथ कितना है 13 सेंटीमीटर और हमें पता है रेक्टेंगल किस टाइप से बनता है, इस तरीके से। मीन्स कि रेक्टेंगल की कुछ ना कुछ लेंथ भी होती है और कुछ ना कुछ ब्रेथ भी होती है। ओके, तो क्या कहा है, लेंथ हमारे पास कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो गिवन है वो लिख लेंगे। तो लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब देखिए ब्रेथ क्या कहा है, सो फाइंड द एरिया, हमको एरिया फाइंड करना है किसका, रेक्टेंगल का। तो ये तो हम लोग पढ़े हैं 8th या 7th क्लास में कि एरिया किस तरह से फाइंड करते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, सो फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज, अब देखिए ब्रेथ हमको ये और ये गिवन है। मींस 3 ब्रेथ हमको अलग अलग गिवन है। सो अभी हम लोग ब्रेथ को क्या लेट कर लेते हैं, जब कुछ नहीं पता है तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं ब्रेथ को b। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया फाइंड करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमको ब्रेथ कितना दे रखा है, b की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो क्योंकि हमको पता है लिखेंगे b नो दैट, क्या पता है हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ की वैल्यू देखिए कितनी है 13। तो यहाँ रख देंगे 13 इनटू ब्रेथ की वैल्यू कितनी दे रखी है 12। तो यहाँ रख देंगे 12। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करना हम जानते हैं कि अगर 13 को 12 से मल्टीप्लाई करना है तो किस तरीके से करेंगे, पहले 2 को 3 से करेंगे। तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, देन 1 3 जा 3, 1 1 जा 1। अब इसको प्लस कर लीजिए 6, 3 और 2 कितना हो गया 5 और ये हो गया 1। मीन्स ये कितना आया 156। और क्योंकि एरिया है तो एरिया का जो यूनिट होता है या SI यूनिट वो होता है यूनिट स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं जब 10 सेंटीमीटर दे रखा है तो सेकंड पार्ट हो जाएगा जिसमें b की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एरिया क्या होगा, सेम फॉर्मूला हम लोग फिर लगाएंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। क्योंकि लेंथ की वैल्यू हमको गिवन है 13, तो यहाँ ले देंगे 13 इनटू 10। अब 13 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा पार्ट सेकंड। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। तो देखिए पार्ट नंबर 3 में हमको ब्रेथ कितना गिवन है, ब्रेथ गिवन है हमें 8 सेंटीमीटर। अब हमको फिर से इसमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। सो एरिया का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो एरिया की लेंथ की वैल्यू देखिए कितनी है 13 है, यहाँ हमने रख दिया कितना 13 रख दिया। अब हम लोग बात करते हैं ब्रेथ की। ब्रेथ कितना है हमारे पास 8 और 13 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ये हो गया 13, ये हो गया 8, 8 3 जा 24, 8 1 जा 1 और 2 को ऐड कर दिए कितना हो जाएगा 10। मीन्स ये कितना आ गया हमारा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा एरिया जितना निकालना था वो फाइंड हो चुका। अब आगे देखिए क्या कहा है, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब हमको इसका लीनियर एक्सप्रेशन फाइंड करना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लीनियर एक्सप्रेशन क्या बनेगा। सो आखिरी में हम लोग लिख दिए क्या, हेंस लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल कब, जब हमें ब्रेथ की वैल्यू नहीं दे रखी। मीन्स हमको ब्रेथ जब नहीं पता तब। सो तब हमने लेंथ क्या निकाला था 13 और ब्रेथ क्या निकाला था b। मीन्स अगर एरिया की वैल्यू होती है लेंथ इनटू ब्रेथ तो एरिया हमको नहीं पता तो हमने 13 रख दिया, ब्रेथ की वैल्यू नहीं पता तो हमने कितना रख दिया b। तो ये हो गया 13b। इसको क्या लिखा हमने 13b सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्या फाइनल आंसर। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, तो आगे के बचे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू।